today's hero of the show, Dr. Anil Kumar Singh, distinguished officials of the university sitting on the dais, our scholarly faculty members of the university sitting just off the dais, research scholars, dear students of the Department of Geography. It's a day that marks the mood of pain, because today we have assembled to see such a beloved teacher, the HOD of Geography, University Department of Geography, to leave the premises, not to come formally to the premises, to the relief of the students and the members of this department. I am really pained to see that such a person whose etiquettes, manners have inspired thousands down the 4 decades of his protracted services in the larger interest of the students' fraternity will be something that everybody would be missing. जहाँ तक मेरी सवाल है, मैं अनिल बाबू के साथ पिछले मुझे लगता है कि 30 वर्षों से इनके साथ इनका सानिध्य मेरे साथ है, और दोनों एक ही तरह से अपना टीचिंग प्रोफेशन को स्टार्ट किया। मैंने भी अपना करियर एक एफिलिएटेड कॉलेज से स्टार्ट किया था, KSGM कॉलेज लीरसा से, और सर आपने RVS कॉलेज से हमसे 8 वर्ष पूर्व अपना प्रोफेशन टीचिंग करियर स्टार्ट किया था। लेकिन हम लोगों का जो साल में 2-3 बार मुलाकात होती थी, वो केंद्र हुआ करता था मूल्यांकन केंद्र। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का मूल्यांकन केंद्र वो डिग्री और इंटरमीडिएट साथ ही चलता था, इसलिए इंटरमीडिएट में धनबाद के कॉलेजेस में, बोकारो के कॉलेजेस में सामने बैठे हुए हमारे बड़े भाई ध्रुव जी हैं, फॉर्मर रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी SKM, और हम लोग एक साथ बड़ी अच्छी तरह से मिलते थे और हंसते खेलते, चाय पीते, नाश्ता करते। वो दिन, वो क्षण, वो लम्हे मुझे याद आते हैं, और मुझे लगता है कि सर बड़ी जल्दी हम लोगों से इस प्रोफेशन से अलग हो रहे हैं। जो भी हो, अलग अभी हो रहे हैं, सरकार इन्हें अलग कर रही है, विश्वविद्यालय अलग नहीं कर रही है। सरकार अलग कर रही मतलब जो सरकार के नियम परिनियम जो हैं कार्य और सेवानिवृत्ति के उसमें बंधे हुए हैं, लेकिन अभी भी विश्वविद्यालय के पास बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। अगर विश्वविद्यालय करे तो अनिल बाबू जैसे विद्वानों का सानिध्य विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में मिलता रहेगा। हमारा ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में शायद अब वैसे शिक्षक अनुभवी नहीं हैं जो PG में होने चाहिए। तो सर से मेरी गुजारिश होगी कि सर यदि विश्वविद्यालय आपको आमंत्रित करे, अपने लिए सही नहीं, क्योंकि आपको निश्चित कष्ट होगा, कम आपको ये मिलेंगे आने जाने के खर्च, लेकिन विद्यार्थियों के लिए जरूर एक बार सोचिएगा प्लीज आप, है ना, क्योंकि ये विद्यार्थी आज विश्वविद्यालय का जो स्तर है, मुझे लगता है कि हमारा सबसे बड़ा पुण्य अपनी जिंदगी का होगा कि विद्यार्थियों के आकांक्षाओं के खरे हम उतरे। अभी मैं बताऊं, SSNT की प्राचार्य बता रही थी कि ये किसी बोर्ड ऑफ स्टडीज में थे, एंड लकीली आई वाज आल्सो सिटिंग ओवर देयर इन दैट मीटिंग ऑफ दैट सब कमिटी BOS। चूंकि BK राय कॉलेज में उन दिनों डॉक्टर BK सिन्हा हुआ करते थे, वो भी काफी काम करने वाले व्यक्ति थे, विजनरी थे, तो वो मैं उनके साथ रहा करता था काम सीखने के लिए, कुछ काम करता भी था मैं। तो अमानत में सारा चीज तैयार हो गया, लेकिन BOS में जो सिलेबस बना वो सिलेबस 2 साल आगे बना।
आज तक उसका नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय ने नहीं किया। यहाँ बैठे हुए हैं हमारे शिक्षक संघ के प्रेसिडेंट, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कि अगर ये सारी चीजें इस तरह से उगालते हुए रखी जाएं तो हमारे इस स्थानीय जो लोग हैं, विद्यार्थी जो कुछ करके आय आमदनी के लिए, हमारे ऐसे शिक्षक अपना पसीना बहा के रात दिन उस पर काम करके जिस चीज को एक मूर्त रूप दिया, वो अभी तक तय नहीं हो सका। अगर वो नोटिफाई हो जाता है तो अनिल बाबू को मैंने कहा है कि मैं पीके राय कॉलेज के लिए आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको आना होगा। और SSLNT में भी इनके अनुभव, इनकी दक्षता, इनकी क्षमता, ये हम समाज के लिए, हम विद्यार्थियों के लिए काफी उपयोगी होगा। इसीलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी भावना अभिव्यक्त करेंगे सर के प्रति। सर क्या है? He is beyond description, he is beyond expression। और मैं जो दिल से महसूस करता हूँ, शायद मैं शब्दों को मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कैसे मैं अभिव्यक्त करूं। इनके स्वभाव निश्चित बड़े और छोटों सभी के प्रति कोई भी कहीं भी कोई कलुषित व्यवहार कभी नहीं रहा। सबों के साथ हंसते और अपने छोटे भाई बड़े भाई की तरह इन्होंने व्यवहार किया। और जब मैंने सुना कि सेवानिवृत्ति के बाद इनका जो पारिवारिक एक संरचना के बारे में सुना, तो मुझे जरा सा मन में ईर्ष्या भी हो रहा था। तो मैंने सोचा, याद आ गई मुझे जूलियस सीजर की वो पंक्तियां कि जूलियस सीजर इज स्ट्रॉन्गर, अ डेड सीजर इज स्ट्रॉन्गर देन सीजर अलाइव। मैंने सर से अभी कहा कि आप तो मस्त रहोगे सर, आपको सेवा में, आपकी शुश्रूषा में जो कर्म किए हो उसका फल आपके लिए मुझे दिख रहा है, मुझे ईर्ष्या हो रही है। सर आप आते रहेंगे और आपको, अगर पीके राय में मैं रहा और पीके राय में अमानत हुई, मैं भी रहा, विश्वविद्यालय भी दुर्भाग्यवश चलाया, तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा जहां रहूंगा कि आप आए और यहाँ के विद्यार्थियों को अमानत और ज्योग्राफी में जरूर अपना आशीर्वाद देते रहें। आपके काफी उज्जवल भविष्य, शतकीय भविष्य की मनोकामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल मन की छूने वाली स्मृतियों को साझा किया। आप लोग तालियां बजाएं, सर को सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जब अपनी स्मृतियों को साझा कर रहे थे, सर के सहज व्यक्तित्व की बात कर रहे थे, तो मेरे मन में एक बात आ रहा था, और यह सही भी है। मैं विभाग में लगभग कोशिश किया कि कॉलेज के बाद मैं यहाँ पर सर के पास आऊं, और ठीक पहुंचता था लंच के समय, और सर के टिफिन में 7 रोटियां होती, गिन करके 7 रोटियां, और मिठाई ज्यादा, सर के खाने से ज्यादा। शायद मैम समझती होंगी कि वो अकेले नहीं खाते होंगे, तो 4-5 मिठाई, और एक ही थाली में। सर मैं पहला जीवन में ऐसा गुरु पाया कि जिन्होंने अपने थाली में साथ में शिष्य को खिलाया। और हम नहीं, कभी हम खाना नहीं चाहे तो उन्हें जबरदस्ती कहा कम से कम लड्डू तो खा लीजिए, मिठाई तो खा लीजिए। कई सारी चीजें हैं जो चीजों को कनेक्ट करती हैं, जोड़ती हैं, और वो एक ऐसी एहसास भर के चली जाती है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। अब कार्यक्रम को पुनः आगे बढ़ाते हुए मैं हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह सर को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और 2 शब्द रखें। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से बधाई। डॉक्टर अनिल कुमार सिंह सर के विदाई सम्मान समारोह में उपस्थित विद्वजन, शोधार्थीगण, मीडिया से जुड़ी हमारी बहनें एवं उपस्थित छात्र छात्राएं, बेहद भावुक क्षण है आज। सबसे पहले तो मैं आपकी सुखद सेवानिवृत्ति के लिए अनिल सर को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।
और मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ स्नातकोत्तर भूगोल विभाग के तमाम शिक्षकों, शोधार्थीगण एवं छात्र छात्राओं का, जिन्होंने मुझे आज इस कार्यक्रम में शामिल होने का सुअवसर प्रदान किया। डॉक्टर अनिल सर के विलक्षण व्यक्तित्व की जितनी प्रशंसा की जाए शायद कम है। जहाँ तक उत्तरदायित्व के सम्यक निर्वहन की बात है, क्रांतिशील कर्मठता की बात हो, प्रशासनिक दक्षता की बात हो, अनुशासनिक व्यवस्था की बात हो, रचनात्मक चिंतन और कौशल की बात हो, दूरदर्शिता की बात हो, वाक्पटुता की बात हो, आप सचमुच अव्वल हैं सर, सचमुच अव्वल हैं। मैं ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व को शत शत नमन करता हूँ। मैं जब कभी किसी मुद्दे पर आपसे मिला तो एक बेहद सुखद अनुभूति सी प्राप्त हुई। लगा एक अभिभावकीय संरक्षण में मैं आ गया। मुझे अपने बारे में कुछ सोचने की जरूरत महसूस नहीं हुई, और जो भी हमारी समस्याएं थी सर ने उसको सुलझाने का यथासंभव प्रयास भी किया। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन का अगला चरण खुशियों से भरा हो, शांति से भरा हो, रोमांच से भरा हो, समृद्धि से भरा हो, वैभव से भरा हो, और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं हिंदी विभाग के ही डॉक्टर मुकुंद रविदास सर से अनुरोध करते हैं कि केवल 2 मिनट बोलें। सर गुस्ताखी के साथ बुला रहा हूँ सर। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जोरदार तालियों के साथ सर्वप्रथम आज जिनकी विदाई में हम सब लोग, सभी विभाग के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम सभी यहाँ उपस्थित सभागार में शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्रों की ओर से माननीय डॉक्टर अनिल सर को हृदय से प्रणाम और हृदय से विदाई नहीं कहेंगे, आप हृदय की अन्यतम गहराई में आज के बाद से और भी गहरे उतर जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभी रामचंद्र बाबू कह रहे थे और भूगोल की बहुत बड़ाई कर रहे थे, तो मैं उनकी बातों पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन साक्षात आपको दर्शन कराना चाहता हूं कि देखिए भूगोल के बगल में कैसे गुलाब खिला हुआ। ये है भूगोल का कमाल। और तो और इनके तीसरे जोड़ी आज नहीं है, डॉक्टर आर.के. तिवारी साहब। आज वो जहां भी हैं वो पुकार रहे होंगे, अकेले हैं चले आओ जहां भी। सचमुच ये त्रिमूर्ति इस विश्वविद्यालय के ऐसे घने प्रतिभा संपन्न व्यक्ति रहे हैं कि हम एक को खोजें तो दूसरा और तीसरा दोनों का नाम स्वतः जुड़ जाता है। एक है भगवान, दूसरे हैं अनिल और तीसरे हैं तिवारी सर। जब भी मौका लगा हिंदी विभाग में या अन्य विभागों में भी कोई भी कार्यक्रम हुआ, इन तीनों को हम लोग ने हमेशा साथ पाया। आज संजोग है, इसी कारणवश
तिवारी सर नहीं है। और ऐसे विभूति के बारे में, ऐसी शख्सियत के बारे में, उनकी साथ जो समय मिला, उन समयों को जो हमारे हृदय में संजोया हुआ है। रामचंद्र बाबू ने कहा समय का ख्याल रखिएगा, तो उस समय के ख्याल रखते हुए क्या लगता है कि उन सारी बातों को इतने कम समय में व्यक्त किया जा सके? नहीं, कभी नहीं। इसीलिए यही कहूँगा कि सर, सभी लोग कहते हैं कि शिक्षक आजीवन शिक्षक होते हैं, वे कभी रिटायर नहीं होते हैं। हाँ, कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन के तहत आज आप 65 वर्ष के आयु के तहत आप इस विश्वविद्यालय से भले ही आप शिक्षण संस्थान से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन वहाँ निवृत्त हो रहे हैं और हम सबों के गहराई में उतनी गहराई तक आप उतर रहे हैं। हम आपकी कुशलता, आपके दीर्घायु, आपके स्वस्थ रहने की सकुशल कामना करते हैं। और अभी शर्मिला जी SSLNT महिला महाविद्यालय की प्राचार्य महोदय ने सर के बारे में 2 ही शब्द बोली कि वास्तव में आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। इस उम्र में विदाई और सेवानिवृत्ति संभव नहीं है। अभी मंतोष पाठक सर ने भी कहा कि सर, अब मंतोष सर पाठक, चलिए हमारे हिंदी विभाग के रहे हैं तो नाम एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं, इससे लगता है कि हाँ, हृदय में अभी भी सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो समय बराबर विश्वविद्यालय में हमेशा आप आते रहेंगे, आपके आशीष वचन हम लोग को मिलता रहेगा और आपसे प्रेरणा पाकर हम सब लोग भी थोड़ा सा, हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे और आपकी तरह मजबूत रहेंगे। और हम चाहेंगे कि छोटे भाइयों को जब भी पुकार आपकी कानों तक पहुंचे तो आप हमेशा पूर्व की तरह आप विभागों में आते रहेंगे और हम सबों का आशीर्वाद देते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, बातें तो बहुत कुछ है करने के लिए, इनके मैं तो कहूँगा कि मैं छोटा भाई होने के नाते इनके सानिध्य में जितने समय तक रहा, मैंने पाया ही पाया है, खोया कुछ नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए मैंने क्या कहा? हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि बहुत खूबसूरत हो तुम। शायद हमारा 65 वर्ष उम्र होगा तब आपके तरह इतने स्मार्ट और खूबसूरत बने रह पाएंगे। इसकी रात आज हम जाते जाते बता जाएंगे तो हम लोग भी इसका पालन करेंगे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।